जेरोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 17 सांदहा में, जहां हमारी मुलाकात पुष्पा यादव जी के प्रतिनिधि सुभाष यादव जी से होने जा रही है। तो इनकी जो है जीत जो हुई है, सभासद से ये चुनाव जीत चुके हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इन्होंने कहां से स्टार्ट किया और कहां से जो है इस मुकाम तक पहुंचे और यहां की जनता ने किस तरह इनको सपोर्ट किया। हालांकि ये किसी पार्टी से टिकट नहीं लिए या जो है ये खुद ब खुद जो है निर्दल चुनाव लड़े, और निर्दल चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत अपना जो है लगाव होता है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं तो इंसान को मजबूर करता है कि हमको जो है इसी पार्टी को सपोर्ट करना है, इसी को वोट करना है। लेकिन जो निर्दल प्रत्याशी होता है उसका व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत पकड़ होती है और लोगों के दिलों में राज करना होता है। तो सुभाष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं से, और आप लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बधाई है। क्योंकि हमारे देश के चौथे आप स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन देश पे चौथे स्तंभ माने थे, लेकिन हम तो आपको एक नंबर बढ़ा देते हैं, आपको हम तीसरे स्तंभ मानते हैं। क्या बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी जैसा आप देख रहे होंगे कि ये पहली बार विस्तारित जो है वार्ड नंबर 17 संदहा एक चर्चा का बिंदु बन गया था। पूरे प्रदेश में इसकी हल्ला थी और यहाँ बहुत अच्छे लोग 13 प्रत्याशी चुनाव लड़े और 13 प्रत्याशी बहुत अच्छे थे। उसमें भी मैं भी था, और मैं अपने को बहुत अच्छा नहीं कहता हूँ, लेकिन 13 लोग बहुत अच्छे थे। अच्छी तरह से चुनाव लड़े, सब ने कोऑपरेट किया, सब ने मिल बांट के हम लोगों ने लड़ा। कहीं ना कहीं से जनता हमारी ये जाती थी, जनता जानती थी कि किनके प्रति कितना मतलब लगाव है, कितना व्यवहार है, कितना विचार है, किसका व्यक्तित्व है। निश्चित रूप से सारे प्रत्याशी लड़ रहे थे, हम सबसे नमस्ते प्रणाम दुआ कर रहे थे, सबकी सेवा भी कर रहे थे। लगता नहीं था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी कोई चुनौती थी ही नहीं। जनता बिल्कुल साफ साफ हमको चुनाव जिताना चाह रही थी। और निश्चित रूप से ये जो संदहा वार्ड है, ये सबसे प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती थी, और जनता हमको निर्दल इतने ज़्यादा मतों से जिताई। मैं अपने जीवन भर इस जनता का कर्ज नहीं चुका पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से जब तक ये जीवन मेरा रहेगा और इस पूरे जनता का जो निर्णय हमारे साथ रहा है, जो हमको जनता वोट देके हमको जिताई है, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा, अनुकरणीय रहूँगा। और निश्चित रूप से यह कर्ज जनता का एक एक वोट मिला है, निश्चित रूप से कर्ज के रूप में जनता का आभार मैं दूंगा, और इतना अच्छा काम करके लोगों का विश्वास करने का काम करूँगा। और इस पूरे जो संदहा वार्ड है, इसका इतना विकास करूँगा कि आने वाला कल निश्चित रूप से जब भी देखेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये हमें बताइए, आपकी टिकट के लिए कभी आपने आवेदन किया था, अप्लाई किया था, या आपका शुरू से ही प्लानिंग था कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा? देखिए, कहीं ना कहीं से हर प्रत्याशियों की एक मनोकांक्षा और वो मनोविकृति होती है ना, कि कहीं ना कहीं से लोग हर पार्टियों में एडजस्ट होते हैं। जैसा लोग हर लोग ऐसा करते हैं। और मैंने कभी टिकट के लिए तो मैंने बात किया था, लेकिन टिकट के लिए मिला नहीं। तो टिकट मिला नहीं तो हमने मान लिया कि हमारे जो जीवन में वो शायद हो सकता है कि टिकट ना मिलना ही हमारे भाग की नसीब खुल जाएगी। और निश्चित रूप से टिकट भोर में हमारा कटा भी, और कटा, लेकिन जनता हमको चाहती थी, जनता हमारी नहीं मानी। भोर में हमारे पास जनता आई, उन्होंने कहा कि आपका टिकट कटा है, आप टिकट की क्यों बात कर रहे हैं, आप तो खुद टिकट हैं, आप तो खुद जनता आपको जानती है, आप खुद टिकट हैं, तो आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है। जनता ऐसे जिता के आपको नगर निगम की पार्लियामेंट में भेज देगी, ये वादा है। और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि ये पूरी सर्व समाज, हर जात, हर वर्ग, हर मजहब के लोग निश्चित रूप से ये चेहरा को देखते थे, और मैं उनके चेहरे में वास करता था, और उनके दिलों में, वो हमारे दिलों में वास करते थे, हम उनके दिलों में वास करते थे। और यही ऐसी दिल थी, इन्होंने 13 प्रत्याशियों में हमको चुना और एक एक समाज का वोट हमको दिया। इतने बारिश के मौसम में जनता ने हमको इतनी वोट दिया, छाता लगाकर लोग हम बूथ पे गए, जब दोबारा धूप हुआ तो फिर छाता लगा गए। एक एक लोग वोट इतना दिए कि मैं शुरू से बढ़त बनाया, अंतिम तक मैं बढ़त बनाया, और एकदम एक तरफा चुनाव में जीता। सर, मेरे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आप कि कौन सी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, किसने कैंसिल कर दिया? अब देखिए, बताना जरूरी मैं नहीं समझता। अब लोग, जनता समझ रही होगी, पूरा प्रदेश देश जानता है और पूरा जिला जानता है। मैं क्या बताऊं, जो लोग समझते होंगे, कुछ चीज़ सीक्वेंस होती है, कुछ चीज़ों को जानना बहुत जरूरी नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि कौन, किसने दिया, किसने नहीं दिया, किसने काटा नहीं काटा, लेकिन जनता ने हमको एक समय में बांधा। ये मैं जानता हूँ कि जनता बड़ी है, जनता से मैं हूँ, तो जनता बड़ी है।
और जिन्होंने काटा वो सबक ले रहे होंगे, और जिन्होंने टिकट नहीं दिया उनको भी सबक मिल गई होगी। अब मुझे टिकट नहीं मिला, जनता ने हमको टिकट देकर जिता दिया। तो जनता से हम हैं, जनता जो चाहती है वो करती है। मैं खुद टिकट हूँ, अब मुझे टिकट की क्या ज़रूरत है। अब मैं जनता का काम करूँगा, मैं काम के लिए लड़ा हूँ और विश्वास के लड़ा हूँ। जनता का एक इतना काम सम्मान करूँगा, आने वाले कल में देखिएगा जैसे ये हार्ड सीट मानी जाती थी ना, वैसे हार्ड सीट काम भी करूँगा। अच्छा, जनता की उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे, इसकी क्या गारंटी? अगर आप पूछ रहे हैं कि जनता पे खरे उतरेंगे, क्या गारंटी है। पिछले कई वर्षों से बहुत लोग प्रतिनिधि रहे हैं, आप उनका आकलन करिएगा और उन्हीं के बीच मैं रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा भी आकलन करिएगा। अगर मेरी गारंटी नहीं होती तो जनता इतने ज़्यादा मतों से हमको निर्दल होकर नहीं जीता पाती। धन्यवाद। निश्चित रूप से जनता जानती है कि कौन कैसा व्यक्ति है। ये मेरा व्यक्तित्व रहा है, जनता का व्यक्तित्व रहा, इसलिए मुझे जनता जीताई है। नहीं, इस लहर में आप आसान मत समझिएगा। जी, गंगा जैसे लहरों में ये लहर चल रही थी, उस लहर में जनता हमको बहा के किनारे ले गई है। तो मैं जनता का बिल्कुल आभारी हूँ। और एक एक माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब लोगों ने हमको स्नेह आशीर्वाद दिया। तो ये गारंटी है, जनता हमको गारंटी मान के हमको सम्मान दिया है। तो जनता को मैं भी गारंटी देता हूँ कि हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनका विश्वास जीतूँगा। जैसे हमारा चुनाव चिन्ह छाता था ना, तो छाता सबको है भाता, सबका साथ निभाता, यही है हमारा छाता। ये छाता हमेशा सबकी छत छाया में रहेगा और मैं भी इस जनता के छत छाया में रहूँगा। जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला कल एकदम अच्छा होगा। इसके लिए सबको मैं पूरे मतदाताओं को बधाई देता हूँ। और आने वाले कल में जनता हमको और 5-6 हज़ार से जिताएगी, ये भी हमको मालूम है। 5-6 हज़ार से जिताएगी, देखिएगा आप। और इसकी तस्वीर और दिशा सब बदल देंगे, बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे में क्या है, मेरे में कुछ भी नहीं है, जो है वो हमारी जनता है। जी बिल्कुल। तो जनता बड़ी है। और पहले के जो राजनेता कहते थे ना, पहले के राजनेता यही कहते थे कि पहले समाज, जनता, उसके बाद परिवार, फिर मैं। वही धरे पे मैं भी चलता हूँ कि पहले होगा मेरा जनता, जनता के बाद तब परिवार, तब मैं। तो पहले सब कुछ करूँगा जनता के लिए। जनता के लिए मैं जीता हूँ, मरता हूँ। मैं बता दूँ कि लोग जब सो के उठते हैं ना, टहलने जाते हैं, तो आपका व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो सोने जाता है। वो मेरे 30 सालों का कर्मों का फल है। और हमारे परिवार में बता दूँ आपको, हम लोगों की 90 से राजनीति है। हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य शुरू किए थे, वो प्रधान रहे, सबसे ज़्यादा मतों से विदेशी रहे। ज्येष्ठ प्रमुखी हम 2 वोटों से हराए गए, बाद में प्रधान भोला भी हम लोग लड़े। और आज आपके आशीर्वाद से नई सीट बनी, भगवान और जनता ने हमको पहले ही मौका दे दिया और यहाँ की पहली सीट हमको दे दी। तो ये तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा आज़ादी के बाद कि कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिसने जनता ने चुन करके इस यहाँ का जो पार्षद बनाया। तो आप पहली बार नारी को सम्मान मिला है। तो नारी के सम्मान में पूरे लोगों ने वोट दिया है। तो इस नारी के लिए जितना भी हो सकेगा, खासकर मैं जो हूँ, सारे समाज के, चाहे वृद्धा हों, विकलांग हों, चाहे विधवा हों, और मैंने लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का मैं पिटारा खोलने वाला हूँ। और निश्चित रूप से आने वाला कल देखिएगा, बहुत सारी सुविधाओं से युद्ध कर दूंगा और प्रयास भी करूंगा कि इसकी तस्वीर और दिशा बदलने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।